हाय, एक और दिन, एक और कहानी। आज की कहानी जो है ये भी एक घर से रिलेटेड है। मुझे नहीं पता जितने लोग आजकल मुझे कहानियां भेज रहे हैं या जो भी मेरे पास आ रही हैं उनमें एक घर का जिक्र जरूर है, और कहीं ना कहीं ये सही भी है क्योंकि इस तरह की चीजें मोस्टली घरों से ही रिलेटेड होती हैं। अभी कहानी जिन्होंने मुझे भेजी है वो ये कहती हैं कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ एक घर में शिफ्ट हुई और वहां जाकर शुरू के 4-6 महीने हमारे बहुत आराम से गुजरे और हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें वहां पर होने लग गई, जैसे कि इनको ये लगता था कि हर वक्त कोई ना कोई इनके साथ है। अगर ये चल रही हैं तो अक्सर इन्हें ये लगता था कि इनके पीछे कोई चल रहा है, या अगर ये कोई काम कर रही है इनका ध्यान किसी और तरफ है तो इनको लगता था कोई इनके सामने से या साइड से गुजरा है। और जैसे ही देखती थी तो ये कहती है वहां कोई नहीं होता था। अब इन सब चीजों की शुरुआत इसी तरह से हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते इन चीजों के साथ साथ ऐसा होने लग गया कि इनको बाकायदा आवाजें आने लग गई। ये कहती हैं कि जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो हमें बाहर से आवाजें आती हैं। हमें ऐसा लगता है कि बाहर काफी सारे लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनमें मिक्स आवाजें होती हैं, बच्चों की, आदमियों की, औरतों की। और कहते हैं हमने कई दफा बाहर जाके देखा लेकिन वहां कोई नहीं होता। हमें ऐसा लगा कि शायद घर के बाहर से कहीं से आ रही है। हमने बाहर भी निकल के आसपास देखा लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। रात का जब सन्नाटा होगा, 2-3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो ओब्वियसली आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि कहीं कोई लोग हैं या नहीं है। आप बाहर निकल के देखें, अगर दिन होता तो फिर भी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है कि यार इस तरफ से आवाज आ रही है, इस तरफ से। लेकिन जब आप रात में बाहर निकलें तो हर तरफ सन्नाटा ही होता है, तो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई के आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तो ये कहती हैं हम बाहर निकल के अक्सर देखते हैं लेकिन कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही अपने कमरों में आए और वापस लेटे तो थोड़ी देर के बाद हमें वो आवाजें दोबारा आना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह की चीजों के साथ ये कह रहे हैं हमारा उस घर में वक्त गुजर रहा है। लेकिन अभी रिसेंट इनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि कह रही हैं कि वेदर बहुत अच्छा था, मौसम अच्छा हुआ था, तो मैं अपने बैकयार्ड में जाकर कुछ पिक्चर्स ले रही थी। अब ये पिक्चर्स लेते लेते ना इनकी एक पिक्चर के अंदर कोई एक हवा के अंदर ऐसे कोई एक औरत सी, मतलब उसका कोई एक इम्प्रेशन सा उस पिक्चर में बन गया। तो ये कहती हैं कि वो देखकर मैं डर गई और मैं जल्दी से भागकर अपने घर के अंदर आई और मैंने आकर अपनी मामा से डिस्कस किया और उनको वो पिक्चर दिखाई। तो जिसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप अकेले आज के बाद ऐसे बैकयार्ड में मत जाना। तो कहती हैं उस दिन के बाद से हम में से कोई भी अकेला, और ख़ास तौर पे जब शाम का टाइम होता है या रात का, हम लोग बैकयार्ड में नहीं जाते, और दिन में भी हम बैकयार्ड में अकेले नहीं जाते। अब इनके बैकयार्ड में एक स्टोर है जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। ये कहती हैं जब हमने घर लिया था तब हमने उस बैकयार्ड को एक दफ़ा देखा था और वो खाली था, उसमें ऐसा कुछ था नहीं। और क्योंकि हमारे घर के अंदर इतनी स्पेस है तो हमें कभी भी किसी स्टोर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बैकयार्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो हमने कभी दोबारा खोल के देखा ही नहीं। फिर ये कहती हैं जब ये सब बहुत ज़्यादा होने लग गया ना और ये चीज़ें इस तरह से होने लग गई कि हम लोग अपने घर में ही डरने लग गए, तो कहती हैं कि फिर हमने किसी से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि कोई जानने वाले थे उनके, उन्होंने कहा हम उनको लेके आते हैं और वो आकर चेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जो भी लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, जिन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होता है, तो कहते हैं जब वो आए उन्होंने आकर घर चेक किया है, कोई पढ़ाई की है, उन्होंने कुछ भी किया है। कहते उन्होंने कहा कि आपके बैकयार्ड में एक कमरा है, तो उन्होंने कहा एक स्टोर है, उन्होंने कहा मैं वो देखना चाहता हूँ। अब जब ये उस स्टोर में गए हैं ना, उस स्टोर में जाने के बाद ये कहती हैं कि हमें नहीं समझ आया किस तरह से या कैसे पूरा स्टोर उसकी जमीन में से पानी आने लग गया और वो ऐसा हो गया कमरा कि वो फ्लडेड हो गया, और वो पानी जितना मतलब उसकी जमीन में से आ रहा था उस स्टोर की, उस कमरे की, वो उसी एरिया के अंदर था। ये कह रही है वो उससे बाहर नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से वहां खड़े होकर वो ज्यादा कुछ जो भी उन्होंने पढ़ना था वो नहीं पढ़ सके। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि बाहर आकर उनसे जितना हुआ उन्होंने किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने इनको कहा कि मैं इसको मजीद कुछ कर नहीं सकता अब, क्योंकि मैं इसको ज्यादा कुछ करूंगा तो ये चीज मजीद आपके लिए बुरी होगी, क्योंकि ये अब ऐसा है कि ये चीज लड़ने के ऊपर आ जाएगी। तो मैं तो अपना करके यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन रहना आप लोगों ने यहाँ पर, ये आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम करेगी। अब ये कहती हैं कि हम कोई भी घर में खाने की चीज लेके आए वो खराब हो जाती है। हम खाना बनाए तो कभी कभार ठीक बन जाता है, लेकिन अक्सर खाने का टेस्ट खराब हो जाता है या खाना भी खराब हो जाता है। और इनकी जितनी वैल्यूबल्स हैं, जो भी इनकी ऐसी कीमती चीजें हैं, जो भी इनके वैल्यूबल्स हैं, वो कहती हैं गुम जाते हैं और वो नहीं मिलते। इनके भाई की कोई फैक्ट्री है शायद, ये कहती हैं उसके लीज के डॉक्यूमेंट्स थे जो हमारे घर पड़े थे वो भी गुम गए और हमने बहुत ढूंढे, हमें वो भी नहीं मिल रहे। अब उस
घर में ये जब से वहाँ है, शुरू में तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन जब से इन्होंने ट्राई किया उस घर को मतलब वो उस चीज़ को ख़त्म करने का वहाँ से, तो ये कहती हैं उसके बाद से हमें उस चीज़ से बहुत डैमेज दिया है, हमें बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन हम फिर भी किसी ना किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो घर बिक भी नहीं रहा है और लाइक दे आर काइंड ऑफ स्टक इन दैट प्लेस। ये उसी तरह का कुछ सिमिलर है जो मैंने कल वाली स्टोरी में भी बताया कि वो फैमिली भी उस घर से मूव आउट नहीं कर पा रही काफ़ी टाइम से। तो इनकी भी यही स्टोरी है। ये कहती हैं कि हम ट्राई करते हैं, हमने कोशिश की है, पर नहीं हो पाता, कोई ना कोई और मसला हो जाता है और हम वहाँ से मूव नहीं कर पा रहे।